This is a work of fiction. Names, characters, businesses, places, events, locales, and incidents are either the products of the author's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. कहानी जो जहन में बसे वही कहानी सुनाता हूँ। मैं कहानीबाज, नाम मेरा आदित्य। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है महाराष्ट्र से। गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे कई गांव हैं जिनमें ऐसी अजीब गरीब चीजें होती हैं। ये कहानी है माधव की। कहानी को शुरू करने से पहले क्या आप बता सकते हैं कि इंसान किस चीज से विवश होता है? मैं बताऊं, भूख से। खिड़की से आती बारिश की बूंदों से माधव की नींद टूट गई। हड़बड़ी से उसने बाहर की तरफ देखा तो उसे यकीन हुआ बस गांव के नजदीक पहुंच चुकी है। वो तेजी से अपना सामान लेकर सीट से उठकर आगे ड्राइवर की तरफ गया। अरे रुकिए, 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 मुझे यहां उतरना है। बस रुक गई और माधव उतर गया। अगले कुछ ही पल में बस चली गई और उस घने अंधेरे में माधव गांव की तरफ चलने लगा। बारिश का मौसम था। हल्की सी बारिश होने के कारण गांव की कच्ची सड़क काफी गीली हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा, उसमें सिर्फ माधव के बढ़ते कदमों की आवाज। माधव ने जेब से छोटी टॉर्च निकाली और उस प्रकाश में उसने घड़ी देखी तो 10 बजे थे। उस घने अंधेरे में टॉर्च की प्रकाश में न जाने माधव कितनी देर चल रहा था। अंधेरी राह, हल्की बारिश, चारों ओर सन्नाटा, गीली सड़क, इन सब चीजों से माधव थोड़ा परेशान हो गया। फिर से उसने घड़ी की तरफ देखा तो 10:30 बजे। इतनी देर चल रहा हूं, अभी तक गांव नहीं है। मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? इस सोच में आगे बढ़कर माधव ने 2 रास्ते देखे। जरूर मैं रास्ता भटक गया हूं। अब मैं 2 रास्तों में से कौन सा चुनूं? हे राम, लगता है मैं गलत जगह पर उतरा। मतलब गांव आगे है, उस हिसाब में तो बाएं रास्ते से निकलूं तो शायद गांव पहुंचूंगा। इसी सोच से बाई मुड़कर उस रास्ते से वो चलने लगा। अब वो काफी थक गया था, भूख भी लगी थी। धीमे धीमे भूख बढ़ रही थी और उसके कदम सुस्ता रहे थे। काफी चलने के बाद वो बेहद पसीना पसीना हो गया, मानो उसके अंदर से चलने की ताकत ही खत्म हो गई। हे भगवान, कब घर पहुंचूंगा? चल चल के थक गया हूं। 2 निवाले खाऊं तो सुकून मिले, पर ये रास्ता खत्म ही नहीं होता। न जाने कब घर पहुंचूंगा। माधव गधे, ना ही जल्दबाजी में बस से उतरता और ना ही इतनी बेवजह चलना पड़ता। इसे ही सोच की कश्मकश में चलते हुए कुछ दूर पर माधव को एक घर दिखा। हाँ, तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान। इस वीराने में कोई तो मिला जो मुझे गांव का रास्ता बताए। भले ही माधव भूख से काफी थका था, मगर वो तेजी से उस घर की तरफ बढ़ा। घर के आंगन में पहुंचा तो उसने महसूस किया घर में काफी चहल पहल है। कुछ मर्द घर के बरामदे में गप्पे लड़ाते बैठे थे। उन्होंने महंगे कपड़े, उनके हाथों में अंगूठियां, कड़ा, गले में सोने की चेन, ऐसा पहराव देखकर माधव को यकीन हुआ कि ये काफी अमीर लोग हैं। मेहमान को आते देख उनमें से एक आदमी उठकर माधव की तरफ बढ़ा। नमस्कार, आप कहां से आए? मैं ठाकुर सदाशिव राव। माधव ने उसकी नम्रता देखकर अपने हाथ जोड़कर कहा, मैं माधव पंडित आगे की गांव में रहता हूं, बंबई से आया हूं। गलती से गलत जगह उतर गया बस से।
और ये रास्ता भटक गया। वो शुक्र है भगवान का, चलते चलते आपका घर दिखा और मेरी जान में थोड़ी जान आई। अपनी कहानी बताने के बाद माधव सदाशिवराम की तरफ देखने लगा। उनके चेहरे पर मानो कुछ सवाल थे। माधव पंडित, माफ कीजिएगा, मैंने पहचाना नहीं आपको। पिताजी का क्या नाम है आपके? ओंकारनाथ पंडित। मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, माधव पंडित। अच्छा अच्छा, तो आप ओंकारनाथ पंडित के सुपुत्र हैं। उन्हें कौन नहीं जानता। इस पूरे इलाके में वो एक ही महान पंडित है। आइए आइए। ऐसा कहकर सदाशिवराम घर की ओर आगे बढ़े। माधव उनके पीछे पीछे चलने लगा। बरामदे में आए तो एक सज्जन की तरफ हाथ बढ़ाकर वे बोले, ये मेरा बड़ा भाई है, ठाकुर राजा राम। आइए आइए, अंदर आइए। अंदर जाते ही सदाशिवराम ने पुकारा, सुधा, ओ सुधा, देखो कौन आया है। अरे जल्दी आ। आई, एक मिनट। इस आवाज के पीछे एक अधेड़ उम्र औरत पल्लू से अपना हाथ पोंछते पोंछते दीवान खाने में आई। माधव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी सदाशिवराम बोले, सुधा, ये माधव पंडित है, अपने ओंकारनाथ पंडित, उनका बड़ा बेटा। देवा, इतने बड़े पंडित का बेटा हमारे घर? मैं बचपन में तुम्हारे घर आया करती थी। दादा बहुत प्यार करते थे मुझे। कैसे है वो? उनके जोड़ों का दर्द ठीक हुआ? माधव ने मुस्कुराकर हाँ कहा। आज पूजा है क्या आपके घर पे? माधव ने उत्सुकता से पूछा। हाँ। अच्छा, तुम दोनों बात करना, मुझे अंदर काम है। माधव सुनो, खाना खा के जाना। ऐसे कहकर सुधा अंदर चली गई। सदाशिवराम ने माधव को दीवान खाने की एक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। सफर से तुम थक गए होगे माधव, आराम करो, अभी कुछ ही देर में खाना परोसा जाएगा। ये कहकर वे चले गए। माधव भी कैसे ना करता, उसे भी भूख बहुत लगी थी, इसलिए वो अब तक न कुछ बोल पाया था और ना ही उसे कुछ बोलने की इच्छा थी। दीवान खाने में पंगत दावत के लिए सज रही थी। नौकर बैठने के लिए आसन बिछा रहे थे। कुछ औरतें खाने के लिए थालियां, कटोरे आसन के सामने रख रही थी। राजाराम ने हाथ जोड़कर सबको आसन ग्रहण करने के लिए कहा। उसी पल सब लोग जल्दी जल्दी आसन पर बैठ गए। माधव भी एक आसन पर जाकर बैठ गया। अब मानो उसकी भूख की सीमा न रही, मानो सब थकावट दूर हो गई थी और वो खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने पंगत की तरफ देखा। लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। औरतें नौवारी साड़ी पहनकर, माथे पर कुमकुम, किसी के हाथ में सोने की चूड़ियां, किसी के गले में सोने की माला, ऐसे सज धज कर खाने की राह तक रही थी। इतना सात्विक और मंगल माहौल होने के बावजूद माधव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगले ही क्षण सदाशिवराम हाथों में जलाई अगरबत्तियां लेकर आए और उन्होंने सनई की धुन वाली रिकॉर्ड चलाई। इससे वातावरण और भी मंगलमय हो गया। अब माधव को यकीन आया कि खाना परोसा जाएगा। माधव इतना थक गया था और भूख से लाचार था कि उसे बहुत थकावट महसूस होने लगी। ऊपर से अगरबत्तियों की महक, शहनाई के सुरीले सुरों ने उसे नींद आने लगी थी। बैठे बैठे ही वो झपकियां मारने लगा। वो कब बेहोश हो गया उसे पता ही नहीं चला। जब आंख पल भर के लिए खुली तो वही शहनाई के सुर और वही अगरबत्ती की महक। आखिरी बार आंख बंद करने से पहले उसने देखा उसके हाथ और पैर काटकर पंगत में परोसे जा रहे थे। लोग उसका परोसा हुआ लजीज मुलायम मांस बहुत ही प्यार से खा रहे थे और माधव खून में लथपथ पड़ा था और अपनी आंखें आखिरी बार बंद करने से पहले उसने देखा पंगत के सामने सदाशिवराम हाथ जोड़कर खड़े थे।
और उन्होंने कहा, वदनिका वाला घेता। बस यही सुनते ही माधव के सिर के ऊपर एक जोर से प्रहार हुआ और उसने आखिरी सांस ली। बस यही है कहानी। ना ही माधव को भूख लगती और ना ही उस घर में वो जाता। उसे तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि वो अपनी नहीं, दूसरों की भूख शांत करने जा रहा है। वैसे परसों मेरे घर पे भी दावत है, आइए पंगत में बैठने के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।